नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से। मैं मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला लेके आप लोग का सामने हूँ। जैसे आप लोगों को सबको मालूम है, आई वर्क एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर एंड माई जॉब इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ ऑफ डिजिटल केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री, और वही सब इंफॉर्मेशन लेकर के आप लोग को सामने रखना, ताकि एज ए बिजनेस पर्सन, बिजनेस हाउस, आप लोग वही इंफॉर्मेशन के ऊपर आप लोग का फ्यूचर बिजनेस का प्रोग्राम ले सकते हैं या डिसीजन ले। क्योंकि बिजनेस मेरा हिसाब से हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हूँ, और अपना इंडस्ट्री जो चलता है वो एडवांस इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बिजनेस एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। तो इसी का चलते मैं बार बार आप लोग का सामने लौट के आता हूँ विद मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो प्रोग्राम है, आज है 15 मार्च 2024। सबको पता है, आप केबल इंडस्ट्री एलसीओ का अंदर ये चीज़ लेकर हलचल है, क्योंकि अगला फरवरी महीना से ये एक्सरसाइज चल रहा था, अभी भी चल रहा है। वो ये है, अभी एमआईबी केबल ऑपरेटर को अपना ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल में रजिस्टर करने बोला है, क्योंकि एमआईबी का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आगे दिन में केबल टीवी एंड एलसीओ सब कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का अंडर में जो भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर रहेगा, और एमआईबी का हिसाब से ही सारे नियम बोलिए, कानून बोलिए, ये सब मान के चलने पड़ेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का पोजीशन क्या है एलसीओ का? एमआईबी रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जो लॉगिन करके अपना डिटेल डालने का था, उसका क्या सिचुएशन है आपको थोड़ा बता दूं। आज कल तक जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल में था 6,222 आउट ऑफ टोटल 603 पेज। 603 पेज में ये 6,022 ऑपरेटर का नाम अभी तक रजिस्टर हुआ है, और वो रजिस्टर जो हुआ है उसका डेट है 7 मार्च, मतलब 7 मार्च तक अभी तक ये अपलोड हुआ। अपडेटेड अपलोड हुआ नहीं। 7 से अगर आप 8 दिन पकड़िएगा तो 7 दिन और है, उसका अपलोडिंग नहीं हुआ है। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में लेकिन इट्स ए वेरी सीरियस नोट। ऑल इंडिया में केबल ऑपरेटर कितना है? अगर ये बात किया जाए, आज से करीब 50 साल पहले, 20 साल पहले 96-98 में बोला जाता था ऑल इंडिया में केबल ऑपरेटर 60,000 है। वो एक तो फिगर था जो एसेस किया गया था। उसके बाद 2005-06 में एमआईबी ने ही, उस समय ट्राई काम करता, तो ट्राई ने अनाउंस किया था, उसका हिसाब से रजिस्टर ऑपरेटर था 1,55,000। इट वॉज 2005-2006 एंड टुडे वी आर सिटिंग ऑन 2024। अपना हिसाब से ये केबल ऑपरेटर का नंबर है करीब 9 लाख थ्रू आउट इंडिया। बट सैड पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज दैट आज तक इतना चीज लेके, इतना बात होने के बाद, रजिस्टर ऑपरेटर का अभी तक क्या सिचुएशन है, वो है 6,022। अब मेरा हिसाब से इसको लेके हम थोड़ा स्टडी किया है, आप लोगों को बताऊंगा। इसका बहुत इशूज है, इसका बहुत रीजंस है ये नंबर घटने का। ये सिर्फ केबल ऑपरेटर का दोष नहीं है, और बाकी चीज़ भी, बाकी इशूज भी इसका सामने आ रहा है, जिसमें ये अपलोडिंग हो नहीं पा रहा। नंबर 1 ये है केबल ऑपरेटर का नेग्लिजेंसी, जहाँ पे पीएनटी रजिस्ट्रेशन किया तो रिन्यू नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर पीएनटी रिन्यू बिना ही आज तक बिजनेस चला रहा था। हम अपना इस केबल वाला चैनल का द्वारा बहुत दिन से बोलते आ गया है कि लास्ट अप्रैल महीने में जब एमआईबी में हम लोग डीएसपी का तरफ से मीटिंग किया था, तभी से हम लोग को पता चल गया था दिस इज गोइंग समवेयर एल्स, सो ऑल ऑपरेटर्स शुड टेक केयर ऑफ देयर लीगल एंटिटी। तो हम लोग बोलते थे
अपना डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स सही करो। बट बैड लक, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, ऑपरेटर इसको सुना नहीं। और दूसरा बात है, ये भी खबर है मार्केट में ऑपरेटर एंड में बहुत ऑपरेटर इसका अगेंस्ट में कुछ बात कर रहा। मेरे को पता नहीं वो लोग जानता कि नहीं, वो लोग स्टडी करता है कि नहीं, उसको नॉलेज है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। लेकिन इनिशियली जब इसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा बात किया, इसको एंटी कैंपिंग किया था। वो भी एक कारण है, केबल ऑपरेटर अपना तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया नहीं। मेरे को पता नहीं एमएसओ ने किस हिसाब से इसको प्रेस किया, ऑपरेटर को इंस्पायर किया। बट ये मैं बताऊंगा, अ लार्ज स्केल ऑफ केबल ऑपरेटर इस सब चीज़ में कुछ सोचा नहीं, कभी सुना नहीं। दूसरा बात है, केबल ऑपरेटर का एसोसिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है, कभी दिया नहीं रहे हैं। आज हर ऑपरेटर दौड़ रहा, भाग रहा है पीएनटी रेसेस में, लेकिन पीएनटी रेसेस हो नहीं रहा। आप लोगों को बता दूं, अभी पीएनटी डिपार्टमेंट जो है वो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से वो अपना डॉक्यूमेंट मांग रहा है, वो 2000 मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दे आर आस्किंग आर ऑल इररिलेवेंट। मतलब इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें परेशानी हो रहा है, हैरेसमेंट केबल ऑपरेटर का हो रहा। एक इंस्टेंस आप लोग को मैं दे दूं, इन बंगाल कोलकाता में काशीपुर हेड पोस्ट ऑफिस में ऐसा किस्सा हुआ था। कुछ ऑपरेटर का जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन ही वो रिसीव नहीं हो रहा। पैसा जमा करना तो बात का बात है। तो ऑपरेटर का तरफ से जब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया, तो मैंने खुद गया था वहाँ पे। वहाँ से जा करके पता चला, ऑफिसर ने कहा अभी हम लोग को हायर अथॉरिटी का ऑर्डर में हम लोग अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेंगे। ये था 13 तारीख को, 12-13 तारीख को। मैंने पूछा कौन सा आपका हायर अथॉरिटी बोला, तो मैंने को पोस्ट मास्टर के पास भेजा गया। मैं पोस्ट मास्टर से भी बात किया, मैंने देखा हूँ उनका भी एक नेगेटिव फीलिंग्स था। उन्होंने भी ये अपना वर्क प्रेशर, वर्कलोड होने का कारण ये ऑर्डर दे दिया था कि कोई अभी नया कोई फॉर्म लेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत फॉर्म आ चुका है, मेरा पीआरआई कम है, तो ये हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम जमा नहीं करेगा। तो सारा डॉक्यूमेंटेशन, एमआईबी का डॉक्यूमेंटेशन, पोस्ट मास्टर जनरल बंगाल सर्कल, उसका डॉक्यूमेंट दे करके मैंने उसको कन्विंस कर किया। अल्टीमेटली उन्होंने ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जमा किया। लेकिन इसका बाद भी खबर है, बहुत आदमी का डॉक्यूमेंट लेने के बाद भी पैसा नहीं जमा ले रहा है। तो दीज आर द इशूज दैट आर कमिंग अप डेली बेसिस। इसी ये भी एक कारण है केबल ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन समय पे नहीं हो रहा। तो ये सारा चीज़ देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन लेवल में ये काम होना बहुत ज़रूरी है। एमआईबी का पास जो भी रिप्रेजेंटेशन जा रहा है डीएसपीएफ का तरफ से, वो तो जा रहा है। लोकल में हेड पोस्ट ऑफिस में भी इसका लिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल में एक्टिविटी होना चाहिए, नहीं तो कॉमन ऑपरेटर का बात ये लोग सुन नहीं रहा है। तो मैं ये जाके खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं देखा हूँ। अगर उसको सही हिसाब से कन्विंस किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन डाला जाए, तो वो भी ये एक्सेप्ट करेंगे। तो इट्स ए हेवी प्रोसेस, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, टेडियस प्रोसेस, ये करने पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। अगर हम लोग सोचेगा हम जाएंगे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हर आदमी अपना अपना हिसाब से सोचता है, काम करता है, और अगर जिसका ज़रूरत है मीन्स एलसीओ, उसको आगे बढ़ के, या एलसीओ का ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ करके ये कम्युनिटी के लिए काम करने पड़ेगा। तो यही बात करते करते मैं एक चीज़ आज देख रहा था, आप लोगों को बता दूं। मैं एक डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहा था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने एक रिकमेंडेशन निकाला था, रिकमेंडेशन ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। ये अगला 2023 का 2 मई में ये पब्लिश किया गया था। ये जो रिकमेंडेशन किया था, इसको बोला जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करने के लिए जितना सुविधा किया जा सकता है उसका लिए एक रिकमेंडेशन आया था। और उसका वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की बहुत कुछ इसके अंदर था, मैंने देखा हूँ। वही चीज़ 2-3 चीज़ आप लोग को सामने रखता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। पहला तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब 2 मई 2023 को ये जो एक रिकमेंडेशन पब्लिश किया था, उसका करीब 2 साल पहले ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो
लॉ था वो बनाया गया था। अब उसका अंदर क्या क्या बात कर रहा है वो हम आप लोग को बताते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ब्रॉडबैंड एंड ब्रॉडकास्टिंग मीन्स केबल टीवी सेक्टर में क्यों लिया जा रहा है। देखिए यहाँ भी बोला हुआ था, एक नंबर, currently India is the world's second largest telecom market with a subscriber base of 1.13 billion। ये 2023 में बोला गया था। वहीं पे और एक जगह बोला था, on the broadcasting side also India is the second largest paid television market in the world in terms of subscriber। मतलब ये दोनों सेक्टर वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन बिलोंग करता है, इसीलिए इसको इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सिस्टम में लाने का कोशिश किया था, कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट। अब ये क्यों मैंने बोला आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे एक जगह लिखा है, द ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस इन एनी इकोनॉमी प्रोवाइड सपोर्ट टू गवर्नमेंट्स इन एड्रेसिंग एंड ओवरकमिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस faced by the nation in creation of job in opportunities, generation of financial resources। ये भी बोला गया था उस रिकमेंडेशन। देखिए इस रिकमेंडेशन में एक पॉइंट था, ग्रांट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। ये क्यों होगा बोला गया था। उसमें क्या बोला गया था, इन व्यू ऑफ द अबव the authority recommends that given the importance of cable service sector in expanding television services as well as broadband services, the government may consider and grant infrastructure status to broadcasting and cable service sector। अब समझ रहे हो MIB क्या सोच रहा है, और वो सोच का दिशा में जाने के लिए MIB ने क्या क्या कदम उठाया। एंड दिस registration in the MIB portal of the cable operator is the first step towards the direction of this situation। अब देखिए इस रिकमेंडेशन ईज ऑफ डूइंग रिकमेंडेशन जो 2 मई 2023 निकला था, वहाँ पे ROW लेकर के भी एक पॉइंट्स दिया था। वहाँ पे दिया था राइट ऑफ वे ऑफ केबल ऑपरेटर्स एंड परमिशन बाय पब्लिक अथॉरिटी। वहाँ पे बोला गया था, द अथॉरिटी इज ऑफ द व्यू दैट द एग्जिस्टिंग ROW पोर्टल शुड बी इंटीग्रेटेड विद द सिंगल विंडो पोर्टल ऑफ MIB एंड द सेड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर LCOs ऑल्सो। मतलब LCO का लिए भी ये जो ROW पोर्टल होगा उसका मोबाइल वर्जन किया जाएगा। वहाँ पे और भी बोला है, हाउएवर नो प्रोविजन for LCOs to take ROW approvals from the portal has been enabled, so DOT should enable ROW approvals for LCOs also in consultation with MIB। So these are actually going to happen in very short time। तो इसी के लिए ये जो MIB पोर्टल में रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गवर्नमेंट MIB अभी पूरा स्ट्रक्चर दिशा में केबल टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को लेके जाएगा। वहाँ पे एज LCO वन स्टेक होल्डर, वो जिस हिसाब से अभी चल रहा था इस हिसाब से अभी चलेगा नहीं। जिस दिन MIB का अंडर में ये चला जाएगा, जिस दिन MIB रजिस्टर हो जाएगा, उसका बाद से इतना गाइडलाइन आएगा और वो गाइडलाइन मिल के लेके ही और उसको मान के ही लेकिन बिजनेस आगे चलाने पड़ेगा। अभी से सोच लो, बाई डिफ़ॉल्ट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ रहा, बाई डिफ़ॉल्ट नेचुरल बेसिस से गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी आएगा, और गवर्नमेंट रेगुलेशन अगर आएगा तो उसी गवर्नमेंट रेगुलेशन के ऊपर ही बिजनेस आगे करके चलने पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है। आज 15 तारीख है। MIB किस लिए ये पोर्टल में केबल ऑपरेटर को लिस्ट कराना चाहता है उसका बारे में हम थोड़ा बहुत ब्रीफ आप लोग को बताएं। तो हर केबल ऑपरेटर को, इंडिया का हर केबल ऑपरेटर को इस पोर्टल का या इस सिचुएशन को इम्पोर्टेंस दे करके अपना तरफ से अपना बिजनेस को लेकर के अपना डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि बाहर से बहुत बात आएगा, बाहर से बहुत इंस्टिगेशन आएगा, ये करना ज़रूरत नहीं, ये करके फ़ायदा नहीं है। बट आपका बिजनेस, इट्स योर बिजनेस, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू टेक डिसीजन हाउ यू विल रन योर बिजनेस इन द नेक्स्ट फेज। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको फर्दर भी एक एक्सटेंशन चाहिए। जैसे लास्ट टाइम में
हम लोग का जो भी लेटर गया था, हम लोग 90 डेज मांगा है, लेकिन MIB ने 15 दिन एक्सटेंड किया था। 15 दिन में होने का नहीं है, ये समझाना और समझने का बात है। अभी हम लोग को जो पोजीशन है, अभी देखने पड़ेगा क्या स्टेप MIB की तरफ से आ रहा है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ केबल ऑपरेटर्स इज स्टिल आउट ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, तो ये करने के लिए समय भी चाहिए। चलिए सबको माफ़ी, मैं भी लेट अस होप समथिंग गुड न्यूज़ कम आउट फ्रॉम द MIB। टिल देन आई टेक लीव फ्रॉम यू। हम कोशिश करेंगे फिर दोबारा इसका जो भी न्यूज़ लेके आप लोग के सामने आएंगे। आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए केबल वाला, मेरा अपना आपका सबका YouTube चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।